अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ यही है कि अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को अपने घरों में खुश व खुर्रम शाद व आबाद रखे, आपकी हर तमन्ना, हर मुराद, हर इल्तिजा को पूरा फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज जिस मौजू के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ, हमारे फ़ी ज़माना दौर हाजिर का इंतहाई जदीद मौजू, इंतहाई अहम तरीन मौजू, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो घर में रहने वाली ख़वातीन हो, चाहे वो वर्किंग वुमेंस हो, अलगर्ज़ हर कोई किसी भी शोबहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाला हो, ये उसकी कमज़ोरी है जिस पर आज मैं आपसे बात करने की जसारत कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ और इसके अच्छे और बुरे दोनों ही नताइज और फ़ायदे भी और नुकसानात भी बताने की थोड़ी सी कोशिश करूँगी। इस मुआशरे में बढ़ती हुई बुराइयों को कम करने में अपना थोड़ा सा हिस्सा डालने की कोशिश करूँगी। तो आज जिस मौजू के साथ मैं आपके सामने हाजिर खिदमत हुई हूँ वो है इंटरनेट का इस्तेमाल। जी हाँ, वो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल, वो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल, वो है ऐसे आलाजात का इस्तेमाल कि जिनके ज़रिए हम दुनिया भर से सिर्फ एक टच की दूरी पर रहते हैं। अपनी बात कहने का, अपनी राय देने का, अपनी पसंद नापसंद का इजहार करने का, किसी भी मौजू पर तनकीद भी करने का, इस्लाह भी करने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म जो है वो सोशल मीडिया को इस वक्त माना जा रहा है और ये बात कहीं हद तक हकीकत भी है। अब मैं आती हूँ उस तरफ कि जो आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं सोशल मीडिया का, आया जिस तरीक़ेकार पर हम चल रहे हैं, जिस रविश को हमने अपना लिया है, क्या इस इस्तेमाल को दुरुस्त करार दिया जा सकता है? वो टाइम जो फैमिली का प्राइम टाइम कहलाया जाता है, जिस वक्त तमाम घर वाले एक साथ बैठते हैं, फिर चाहे वो आपस में बातें कर रहे हों या टेलीविज़न स्क्रीन पर कोई फैमिली शो या प्रोग्राम देख रहे हो, वो वक्त आज के दौर में कैसे गुजरता है कि चाहे वो छोटा 2 साल का 3 साल का बच्चा हो, चाहे वो स्कूल गोइंग बच्चा हो, चाहे वो कॉलेज में पढ़ने वाला एक तालिब इल्म हो, यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाला हो या वो घरेलू ख़वातीन हो, और चाहे वो रिटायर्ड कोई शख्सियत अपने घर में मौजूद क्यों ना हो, फैमिली तो एक साथ जमा होती है लेकिन सबके पास अपने अपने सेलफोन्स हैं, अपने अपने लैपटॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं और दीगर इस किस्म के बहुत सारे गैजेट्स हैं और वो सब अपने अपने डिवाइसेस में मसरूफ़ होते हैं। यानी वो टाइम जो हमें अपने वालिदैन के साथ गुजारना चाहिए, जो हमें अपनी फैमिली को देना चाहिए, जो हमें अपने छोटे बच्चों के साथ, छोटे बहन भाइयों के साथ गुजारना चाहिए, उस टाइम को हम मोबाइल की, टैबलेट्स की, लैपटॉप की नज़र करके ज़ाया कर देते हैं। यहाँ तक कि आज के दौर में जब एक छोटा बच्चा रोता है, चाहे वो 2 साल का हो, 3 साल का हो, और माँ को किसी काम से जाना हो, चाहे बावर्ची खाने का ही, किचन का ही कोई काम क्यों ना हो, माँ उस रोते हुए बच्चे को बहलाने के लिए सबसे पहले सेल फोन या टैबलेट उसके हाथ में पकड़ा देती है और कहती है कि बेटा इसमें कार्टून्स देखो, इसमें पोएम्स देखो और मैं अपना काम निपटा लूँ। एक हद तक इस बात को सही भी समझा जा सकता है, लेकिन ये देखिए कि आप इस चीज़ को बच्चे के हाथ में देके उसमें कौन सी वो आदत डेवलप कर रही है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। अब जब भी बच्चा आपको पुकारेगा, जब भी बच्चे को आपकी ज़रूरत पड़ेगी, तो चूंकि माँ ने खुद जान छुड़ाकर और एक गैजेट उसके हाथ में दे दिया, अब जब भी बच्चा खुद को तन्हा महसूस करेगा, किसी से कुछ बात कहना चाहेगा, तो बजाय इसके कि वो वालिदैन का सहारा ले, वो इस सोशल मीडिया का सहारा लेगा। कोई भी चीज़ बज़ाते खुद सही या गलत नहीं होती, दरअसल उसका इस्तेमाल सही और गलत होता है। ये हम पर मुनहसर है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। आया आपके अंदर इतनी अच्छी क्वालिटीज़ हैं कि आप किसी भी चीज़ का जो है इस्तेमाल सही तरीके से कर सकें, तो ये बहुत अच्छी बात है और इसी से एक बेहतरीन मुआशरा जो है वो वजूद में आता है। हमें चाहिए कि हम सोशल मीडिया के जो फ़ायदे हैं उन पर गौर करें बजाय इसके कि इसके नुकसानात पर, क्योंकि नुकसान तो कोई भी चीज़ दे सकती है अगरचे उसका इस्तेमाल गलत किया जाए। तो यही सोशल मीडिया कुरानी आयात सुनने में, तिलावत कलाम मजीद सुनने में, पढ़ने में हमें फ़ायदा देता है। यही सोशल मीडिया हमें इस्लामिक नशीद, पोएम्स और इस्लामी शेर व शायरी, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनने में, समाअत करने में, अपनी पढ़कर रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर छोड़ देने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ करती है। यही इंटरनेट, यही सोशल मीडिया अपने इल्म को दूसरों तक पहुँचाने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको दिया करता है। यही इंटरनेट दूसरों से राब्ते बढ़ाने में, दूसरों में मोहब्बतों का तबादला करने में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। और आज के दौर में हम सब अपनी हर तरह की विशेष, अपने हर तरह की मोहब्बतों का इजहार, चाहे वो साल नौ की मुबारकबाद हो, चाहे वो रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद हो, ईद के विशेष हो, किसी की बर्थडे सेलिब्रेशंस हो, वो तमाम की तमाम हम आज के दौर में सोशल मीडिया के थ्रू ही उन तमाम विशेष का, उन तमाम मुबारकबादियों का, उन तमाम खुशियों का इजहार आज के दौर में हम सोशल मीडिया के ज़रिए ही कर रहे हैं। किसी हद तक ये मामला बहुत अच्छा है अगरचे इसको अच्छा इस्तेमाल किया जाए। लेकिन यहाँ एक बात और बोलूँगी
کہ ہم سوشل میڈیا پر تنقید بھی کرتے ہیں. اگرچہ وہ تنقید برائے اصلاح ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی کی کردار کشی کرنی ہو، تنقید برائے تنقید ہو اور کسی کے کردار کو برا ثابت کرنے کے لیے ہو تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہمیں شریعت مطہرہ، جس طرح ہمیں دین اسلام سکھاتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھائی کا رویہ اختیار کرو، سب کی عزت کرو، سب سے محبت کرو، جھوٹ ہرگز نہ بولو، غیبت کہیں نہ کرو. تو ان تمام عادتوں کو جب ہم اپنی عام زندگی میں، نارمل زندگی میں اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو سوشل میڈیا کے استعمال کے وقت بھی ہمیں ان تمام عادات کو، ان تمام خصوصیات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نہ تو جھوٹ بولنا ہے، نہ غیبت کرنی ہے، نہ ہی کسی کا دل دکھانا ہے، اور نہ ہی ہمیں کسی کے ساتھ بد کلامی کرنی ہے. وہ تمام معاملات جو ہم اپنی عام زندگی میں بحیثیت مسلمان انجام دے رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا کے استعمال کے وقت بھی ہمیں اسی کا، ان تمام عادات کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. یہاں ان بچوں سے ایک بات اور کہتی چلوں گی کہ جو کہ حد درجہ سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جس میں وقت کی کوئی پابندی نہیں ہوتی، وہ اپنی راتوں کی نیندیں بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں، تو خدا را اپنی صحت پر، اپنے والدین کے حکم پر عمل کیجئے، اپنی صحت کا خیال رکھیے. اس قدر بھی استعمال نہ کیجئے کیونکہ کسی بھی چیز کی زیادتی بری ہوا کرتی ہے. تو لہٰذا وقت پر سوشل میڈیا کا استعمال کیجئے، وقت پر پڑھائی بھی کیجئے، وقت پر اپنی فیملی کو ٹائم بھی دیجئے. اگر آپ بھی میری بات سے اتفاق کرتے ہیں اور میرے ساتھ اتفاق رائے رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. شاید ہمارے آپ کی بات کہہ دینے سے، یہ ویڈیو شیئر کر دینے سے کسی کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں اور زیادہ اس کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال فائدہ مند ثابت ہو جائے. تو اس لیے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے گا. میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر کسی اچھے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گی. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.